यादव ही महाकाल मंदिर की वो सुरक्षा इंचार्ज हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और संदिग्ध के सामने जानकारी आने के उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। रूबी यादव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अगर आप घटनाक्रम बताएं, 7:15 बजे आपको पहला फोन कॉल गया, क्या कुछ हुआ, कैसे गिरफ्तार किया आपने विकास दुबे को? जी, ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी देना चाहूंगी कि सुबह जो बोलिए। सुबह तकरीबन वो पहले फूल वाले की शॉप पे गया दर्शन के लिए और उसने सबसे पहले वहाँ पे उससे पूछा फूल वाले से कि दर्शन की व्यवस्था क्या है। तो फूल वाले ने जानकारी दी कि आपको शीघ्र दर्शन करना है तो आप यहाँ 250 का टिकट ले लें और पीछे शंख द्वार से हमारा गेट है वहाँ पे एंट्री कर लें। तो उसको थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि उसने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ था तब, और तो उसने हमारी क्यूआरटी टीम में धर्मेंद्र परमार हैं उसको फोन किया और धर्मेंद्र परमार को फोन करके बोला कि भैया मुझे थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है, आप थोड़ा इसको देख लीजिए। और धर्मेंद्र परमार ने फिर तुरंत मुझे सूचना दी सुबह 7:15 बजे कि मैडम ऐसी ऐसी जानकारी आई है, तो क्या करना है। मैंने कहा अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप उसको बिल्कुल मत पकड़िए, आप उसको ऑब्जर्व करिए। और मैंने केवल उनको बोला कि आप डिस्टेंस बना के उसके पीछे रहिए, हमें पहले श्योर होना होगा कि वही विकास दुबे है, क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे और वो बाहर था मंदिर परिसर के, तो भागने के ज्यादा चांसेस थे। तो उसके बाद फिर टीम उसके पीछे पीछे गई। उसके बाद मैंने टीम को बोला कि मेरी उसकी दूर से एक फोटो खींच के भेजो। तो उनको फोटो खींच के जब वो शंख द्वार पे पीछे हमारा जो वीआईपी एंट्री है जहाँ से शीघ्र दर्शन का प्रवेश है वो वहां पर पहुंचा और गार्ड ने मुझे एक फोटो खींच के भेजा उसका। तो जो दूर से उन्होंने फोटो खींच के भेजा था वो अभी आज की हालत में वो थोड़ा दुबला हो गया है और उसने अपनी हेयर कट भी पूरा चेंज करा लिया। उसके बाद वो स्पेक्स लगाया हुआ था, चश्मा उसने पहना हुआ था और मास्क लगा लिया था, जिससे उसको आइडेंटिफाई करना एकदम मुश्किल था कि वही विकास दुबे है। तो मैंने मेरी टीम को बोला आप अभी भी उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको क्लोज कैंपस में आने दें जब तक अपन श्योर हो जाते हैं। तो हमने उसको क्लोज कैंपस में अंदर महाकाल मंदिर में प्रवेश दिया, वो पूरा दर्शन करा। उतनी देर में मैंने गूगल पे सर्च किया उसकी पुरानी फोटोज, ये वांटेड वाली। तो उसमें जब मैंने उसको जूम करके देखा तो वो फोटो में काफी हेल्दी है। उसको जूम करके देखा तो उसके माथे पर लेफ्ट साइड में एक चोट का निशान था। और जो मुझे गार्ड ने फोटो भेजा था उसको भी मैंने जूम करके देखा तो उसके माथे पर भी वो चोट का निशान पाया गया मुझे। तो मैं एकदम श्योर हो गई कि हाँ ये वही विकास दुबे, पर मैंने मेरी टीम को नहीं बताया ताकि वो पैनिक ना करें। उसके बाद मैंने सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया, एसपी साहब को फोन लगाया। उन्होंने बोला क्या तुम श्योर हो ये वही है? मैंने कहा हाँ सर मैं 100% श्योर हूँ ये वही है। फिर मैंने टीम को बोला कि आप नॉर्मल दर्शनार्थी की तरह उसको एग्जिट से बैठाओ, नॉर्मल ऐसे ही पूछो, आई कार्ड मांगो कि कौन है क्या है। इतनी देर में फिर मैं और एसपी साहब वहाँ पहुंचे और जब तक गार्ड ने उनसे पूछताछ करी, पूछा उसका नाम कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम शुभम है। फिर उससे उसका आई कार्ड मांगा तो उसने नवीन पाल नाम से आई कार्ड दिया। फिर हमने उससे उसकी एज पूछी तो उसने बताया कि मैं 28 साल का हूँ। तो सारी जानकारियां एकदम गलत थी, जो कि हमको वो साक्षात हमारे सामने था उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। तो फिर हम लोग उसको प्रेशर बनाया, तब जाके वो एकदम चिल्लाने लग गया कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, कर लो क्या करना है, और छीना झपटी करने लग गया। और उस बीच में हमारे गार्ड की नेम प्लेट भी टूट गई और घड़ी भी टूट गई। और उसके बाद फिर हम लोग लेके उसको गाड़ी में बिठा के और अगली कार्रवाई के लिए लेके गए। ये टोल प्लाजा से उसकी कुछ तस्वीरें आई हैं, बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से वो गुजरा था। क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी वहां पर मिली है? ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वही गाड़ी है जो बाद में यूपी नंबर की वहां पर महाकाल मंदिर के गेट पर बरामद की गई है। क्या इस बारे में कोई जानकारी आप देंगे? ये शिवपुरी टोल प्लाजा की तस्वीर है जिसमें ये गाड़ी गुजरती हुई दिख रही है और माना जा रहा है इसी गाड़ी में वो बैठा हुआ था। रूबी जी। हाँ जी, वो उसने हमको ये जानकारी दी है कि उसने वो वाइट बोलेरो से आया था। जैसा कि मैंने उसको जब पूछताछ की, मैंने उसको पूछा तो उसने बताया कि वो वाइट बोलेरो से आया था और ड्राइवर साथ में था। तो ड्राइवर पहले उसको रामघाट लेके गया, उसने नदी पर स्नान किया, उसके बाद फिर वो दर्शन करने के लिए आया और उसका ड्राइवर वहाँ उसका इंतजार कर रहा था बाहर चौराहे पे पार्किंग पे। एक वो बिट्टू भैया वहां चिल्ला रहा था और जानकारी ये भी आई कि पुलिस ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश में है। क्या इस बारे में कुछ पता चला कि उसके साथ भी कोई था या नहीं था? जी जी जी, एक्चुअली तब तो वो लोग डिस्टेंस में चल रहे थे तो हम ये समझ नहीं पाए, हमारा पूरा फोकस विकास दुबे पर था।
तो उसके साथ में भी 2 लोग थे। तो जैसे ही उसको जब पकड़ा तो वो बिट्टू बिट्टू करके उसने चिल्लाया। तब हमको पता चला कि इसके साथ और भी लोग हैं, लेकिन तब तक वो वहां से फरार हो चुके थे। ये जो चीख चीख कर अपना नाम बता रहा था, इससे आपको क्या समझ में आया? क्या वो दिखाना चाह रहा था कि मैं जिंदा पकड़ गया हूं, ये खबर सब तक पहुंचे, या फिर वो धौंस की वजह से ये सब कर रहा था? आपको क्या समझ में आया? नहीं, जब मैंने उससे जब दबाव बना के जब पूछा तो उसकी आंख में आंसू थे तब। और उसके बाद लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज अचानक चेंज हुई और फिर बोलने लगे मैं इतना प्रॉपर्टी वाला आदमी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ जाऊंगा। और वो मेरे ख्याल से सिर्फ एनकाउंटर के डर से उसने अपना नाम चिल्लाया वो, ताकि सबको पता चले। ये बहुत कुख्यात अपराधी है। इसके सिर पर अभी अभी ये 8 पुलिसकर्मियों की मौत के अलावा भी 1990 से ये अपराध जगत में सक्रिय हुआ और 2000 के बाद ये अपराध की बुलंदियों पर पहुंच गया। बहुत बड़े ऐसे ऐसे मामले के जहां थाने तक में उसने एक मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी थी। उसके बॉडी लैंग्वेज को और जिस दौरान आप लोगों ने गिरफ्तारी की, क्या आपने देखा? उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम नॉर्मल थी, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और बहुत ही शातिर था। वो जिस तरीके से बातें कर रहा था उससे ही समझ में आ रहा था कि वो बहुत शातिर है। वो केवल मौके की तलाश में था। उसने 3 बार भागने की कोशिश भी की, पर वो हमने उसको दबोच के रखा हुआ था तो वो भाग नहीं पाया। रूबी यादव जी, कई लोग और खास तौर पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये एक सुनियोजित तरीके से उसका सरेंडर था, गिरफ्तारी नहीं थी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मुझे ये नहीं लगता है कि वो सरेंडर था। अगर वो सरेंडर जैसा होता तो वो अपना नाम बताता, सही नाम बताता। उसने आई कार्ड गलत रख के रखा हुआ था। आई कार्ड में उसने नवीन पाल बताया, जब उसका नाम पूछा तो उसने शुभम नाम बताया। और उसके बाद फिर जब हमने उससे जगह पूछी तो बोले मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, बस से आया हूँ। और उसके बाद उसको सरेंडर ही करना था तो वो कहीं थाने पे, कोर्ट में कहीं पर जाता, वो यहाँ नहीं आता और भागने की कोशिश भी नहीं करता। तो वो उसकी बाद में उसकी क्या प्लानिंग थी ये नहीं मालूम, लेकिन महाकाल मंदिर में उसने सरेंडर नहीं किया। उसने भागने की भी कोशिश करी, पूरी बहुत झूमाझटकी भी, गालियां भी दी। तो वो गिरफ्तारी ही है, महाकाल मंदिर से उसकी गिरफ्तारी ही हुई है। उसने सरेंडर नहीं किया था तब। एक आखिरी सवाल आपसे, इसकी गिरफ्तारी करने के बाद आपने सबसे पहले सीनियर के तौर पर किसको फोन किया, किसको जानकारी दी? मैंने एक मात्र फोन एसपी साहब को किया था। और आपने एसपी को जानकारी दी कि हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है? जी, मैंने बोला कि सर ये ऐसा ऐसा आया है और मैं एकदम श्योर हूँ कि ये वही है। और फिर उसके बाद एसपी साहब भी तत्काल ही वहां पहुंच गए थे, तुरंत ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेडी सिंघम के तौर पर आज आपको देखा जा रहा है। रूबी यादव, आपने ये सफल ऑपरेशन किया। कम से कम यूपी पुलिस जिसे नहीं पकड़ पाई, वहां पर जाकर आपने घेरा पूरा बनाया और उसके बाद उसको वहां पर पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए और पूरा घटनाक्रम हमें बताने के लिए। रूबी यादव, थैंक यू।